Good morning, students of 12th. Today we would like to discuss poem number 2 from the Flamingo book. The title of the poem, An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. Dear students, this poem is about the children who are getting education in a school classroom that is located in the slum area. Very dirty area, very polluted, suffocated and congested area. And the condition of the children is very poor, very dismal, hopeless, sorrowful, because they are suffering from the malnutrition, kuposhan, poverty, hunger, illness, exploitation, humiliation, class injustice. Dear students, this poem is based on the two themes, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज, सामाजिक अन्याय और असमानता के शिकार है क्योंकि वो गरीब है। तो अभी हम पोइम शुरू करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसेज, द पोइट हैज कंपेयर्ड द फेसेज ऑफ द पुअर चिल्ड्रन दैट दे आर लिविंग इन दिस एरिया फार फ्रॉम द नेचुरल एनवायरमेंट। गस्टी वेव्स मीन natural environment, gusty waves mean from the natural air, natural atmosphere, far from. This is a literary device, it is called alliteration, क्योंकि f when the repetition of the consonant in a same line is known as a alliteration. Like rootless weeds, the poet has compared the faces of the children like rootless weeds. वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, खरपतवार होता है। कवि ने उनके चेहरे को अनवांटेड प्लांट्स के साथ कंपेयर किया है क्योंकि वो गरीब हैं, भूखे हैं, दुबले पतले हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, दिस लाइक रूटलेस वीड्स इज ए सिमली। ये क्या है बच्चों? सिमली, लिटरेरी डिवाइस सिमली, SIMILE, क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन की गई है, सॉरी इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलर मीन पेल, उनके फीके और पीले चेहरे के ऊपर बाल बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेटेड डाउन हेड, एक गरीबी, कुपोषण और भूखमरी का शिकार पतली दुबली सी लंबी लड़की सिर झुकाए हुए क्लासरूम में पढ़ रही है। द पेपर स्विमिंग बॉय, एक दुबला पतला सा कागज जैसा, यानी कि पेपर स्विमिंग बॉय, ये मेटाफर है। पेपर स्विमिंग बॉय क्या है? ये मेटाफर है, यानी कि बच्चे की दुबलेपन को पेपर के साथ कंपैरिजन किया गया है। विद रेड साइज, जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं, आंखों में सपने हैं। द स्टंटेड अनलक्की हेयर, स्टंटेड क्या होता है? अंडर ग्रोथ। वो बच्चा गरीबी और कुपोषण की वजह से अंडर ग्रोथ है। अनलक्की हेयर क्या होता है? अनलक्की हेयर बच्चों, जब कोई व्यक्ति विरासत में बीमारी को लेता है, विरासत में जिसको बीमारी मिलती है उसको अनलक्की हेयर कहते हैं। ये बच्चा बुरी किस्मत वाला है क्योंकि इसको बीमारी विरासत में मिली है। और ट्विस्टेड बोन की एक बीमारी है जिसमें जॉइंट के ऊपर गांठें हो जाती है, गठियाबाई की बीमारी होती है। इस बच्चे को द चाइल्ड हैज गोट दिस इलनेस फ्रॉम हिज फादर, रिसाइडिंग ए फादर नॉट डिजीज इज लेसन फ्रॉम द डेस्क। ये बच्चा डेस्क पे बैठा बैठा अपना लेसन पढ़ रहा है और ये गठिया बाव की बीमारी है, ये अपने पिता से विरासत में मिली है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड मीन अननोटिस्ड, अनसीन, यानी कि क्लास में डिम लाइट है, रोशनी नहीं है, अंधेरा कमरे में एक बच्चा बिल्कुल बैक बेंचेज पे बैठा हुआ है और बहुत ही स्वीट है, यंग है। इज आइज लाइव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्वेल गेम, उसकी आंखों में गिलहरी के यानी कि सपने, गिलहरी के गेम के सपने लिए हुए हैं। इन ए ट्री, यानी कि पेड़ के ऊपर काश गिलहरी खेलती हो, ऐसे सपनों में डूबा हुआ है। अदर देन दिस, लेकिन ये सपने हकीकत से दूर है। पहले स्टेंजा में कवि ने, द कवि हैज डिस्क्राइब द डिजमल डार्क एंड पुअर कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन हु आर सफरिंग फ्रॉम हंगर, पॉवर्टी एंड malnutrition एंड इलनेस। सेकेंड, ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड्स क्लाउडलेस एट डांस, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, बेलिड फ्लावरी टाइरल्स वैली। कवि कहता है इस कमरे की दीवारें का जो कलर है डिस्टेम्पर हो चुका है, पुराना हो चुका है, उसमें ऐसी स्मेल आ रही है जैसे
बासी क्रीम में से आती है। और उस कमरे की दीवार पे जो क्लासरूम है उसकी दीवारों के ऊपर द वॉल्स आर डेकोरेटेड विद द डोनेशंस। डोनेशन क्या होता है? इसमें डोनेशन देने वालों की लिस्ट है, उनके नाम लिखे हुए हैं। एंड शेक्सपियर हेड, और शेक्सपियर की हेड वाली पिक्चर दीवार के ऊपर डेकोरेट की गई है। एक क्लाउडलेस डाउन होता है मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का बिल्कुल साफ आसमान का एक सीनरी दीवार के ऊपर डेकोरेट की गई है। सिविलाइज्ड डोम, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। और ऑस्ट्रेलिया में घाटी है टाइरोज वैली। ये टाइरोलिज वैली होती है जहाँ पर घंटी के फूल के आकार पाए जाते हैं, घंटी के आकार के फूल पाए जाते हैं, फ्लावर्स। तो वहाँ पर ये टाइरोज वैली की भी सीनरी दीवार के ऊपर डेकोरेट की गई है। ओपन हैंडेड मैप, और एक नक्शा भी, दुनिया का नक्शा, वर्ल्ड मैप भी दीवार के ऊपर लगाया हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ड्स इज वर्ल्ड, और ये दुनिया का मैप है। येट फॉर द चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट द मैप देयर वर्ल्ड, लेकिन बच्चों की दुनिया तो इस विंडो के अंदर जो क्लासरूम है यहाँ पर, यहीं पर उन्होंने रहना है। बहुत ही कंजस्टेड सफोकेटेड वातावरण है। दे कैन नॉट सी द नेचुरल एटमोस्फियर, दे कैन नॉट सी द ट्रीज, दे कैन नॉट सी द रिवर्स, माउंटेन्स, only they are confined to this congested, suffocated, polluted, dirty environment of the classroom, and where all their future painted with the fog. fog होता है darkness, यानी कि बच्चों का भविष्य अंधकार में है इस क्लासरूम में। A narrow street shielded in with a lead sky. lead sky, देखिए पेपर स्विमिंग हुआ के बाद लेड स्काई आया है। लेड स्काई जब आसमान डस्ट और पोल्यूशन से भरा होता है तो उसको लेड स्काई बोलते हैं। यानी कि आसमान में सितारे, चंद्रमा के दर्शन नहीं हो सकते। द स्टार्स एंड द मून कैन नॉट बी सीन इन टू द स्काई बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड द डस्ट, एंड द वर्ड ऑफ द चिल्ड्रन इज फार फ्रॉम द रिवर्स, दे कैन नॉट सी द रिवर्स, कैप्स, माउंटेन्स, वैलीज एंड स्टार्स ऑफ द वर्ड्स। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड। अब कवि यहां पर कहना चाहता है, शेक्सपियर की हेड वाली जो पिक्चर है, दैट कैन नॉट मोटिवेट द चिल्ड्रन, दिस इज यूजलेस पिक्चर फॉर देम। मैप बैड एग्जाम्पल, और वर्ड मैप भी बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि बच्चों की दुनिया तो बहुत बुरी है, उनकी दुनिया तो अंधकार से डूबी हुई है। शिप्स सन लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, जो शिप्स और सन की जो पिक्चर है दीवार के ऊपर, वो अट्रैक्टिंग द चिल्ड्रन टू स्टील देम, दे आर नॉट मोटिवेटेड बाई देम। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्पेड हॉल्स, यानी कि छोटे छोटे तंग मकानों में बच्चे चूहों की तरह रहते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग होता है डार्कनेस, एंडलेस नाइट होता है कॉन्टिन्यूस सॉरोज। यानी कि जो बच्चे हैं उनकी जिंदगी यानी कि परेशानियों से लेकर खत्म नहीं होने वाली दुखों तक है, यानी कि उनके दुख कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, पूरी गंदी बस्ती को, यानी कि ए मेटाफर है, कंपैरिजन किया गया है स्लैग हीप के साथ। स्लैग हीप यानी कि गंदी बस्ती कूड़ा करकट के ढेर के ऊपर है। द poet want to say that this slum is just like a slag heap. Their children wear skin peeped mean looked, seen through the by bones and इन बच्चों की जो हड्डियां हैं वो स्किन से बाहर दिखाई दे रही है, इतने कमजोर है। चिल्ड्रन आर सो मच वीक, देयर बोन्स कैन बी सीन थ्रू द स्किन्स एंड स्पेक्स ऑफ द स्टील विद मेंडेड ग्लास, मेंडेड होता है रिपेयर। और बच्चों के जो ग्लास है, जो यानी कि स्टील के फ्रेम वाले जो स्पेक्स पहने हुए हैं, और स्पेक्स के जो ग्लास हैं वो रिपेयर किए हुए हैं। और बच्चों के जो फेस है ग्लास पहने हुए ऐसे लग रहे हैं लाइक बोटल बीट्स ऑन द स्टोन, जैसे पत्थर के ऊपर कांच की बोतल के टुकड़े पड़े हैं, यानी कि लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन। ये क्या है? ये सिमिली है, ये भी सिमिली है और ये भी सिमिली है। यानी कि वंस अगेन द फेसेज ऑफ द चिल्ड्रन wearing the glasses have been compared the like bottle beats on the stone, all of their time and space are foggy slum, यानी कि उनका सारा समय इसी जगह पे अंधकार भरी जिंदगी में डूबा हुआ है। blot their map with the slum as a doom, और जिस दुनिया में बच्चे रह रहे हैं, जिस गंदी बस्ती में बच्चे रह रहे हैं, जिस स्लम में रह रहे हैं, ये स्लम उनके लिए एक विनाश की तरह है। लास्ट स्टेंजा, unless governor, inspector, visitor, the map becomes their window and the children that shut upon their lives like catacombs. कवि कहता है, the poet is making appeal and prayer to the governors, inspectors and the visitors, and visit
he requests them to visit in the slum and solve the problem of the children. They should be taken out of this area क्योंकि they shut upon their lives like catacombs. Catacombs होते कब्रिस्तान. कहता कभी न कभी this slum area would be converted into a catacombs. यानी कि कभी भी ये गंदी बस्ती कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगी. तो हे शिक्षा के ठेकेदारों, गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स एंड विजिटर्स, आप वहाँ पर आइए और द चिल्ड्रन शुड बी टेकन आउट ऑफ दिस डर्टी एटमोसफियर एंड दे शुड बी गिवन द चांस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड द हेल्थी एजुकेशन. ब्रेक और ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन. अरे ब्रेक द विंडोज ऑफ देयर वर्ड एंड दे शुड बी टेकन आउट एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स. कभी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है, इंस्पेक्टर गवर्नर से रिक्वेस्ट करता है, विजिटर से रिक्वेस्ट करता है, द चिल्ड्रन शुड बी टेकन आउट ऑफ दिस डर्टी एरिया एंड दे शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ द ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ड रन एजोर. एजोर होता है ब्लू स्काई ऑन द गोल्डन सैंड. द चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड द एटमोसफियर ऑफ प्लेइंग ऑन द गोल्डन सैंड अंडर द ब्लू स्काई. नीले आसमान के नीचे सुनहरी रेत के ऊपर एक प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को खेलने का और पढ़ने का मौका मिलना चाहिए. Run naked into the books the white and green leaves. White stand for the education, green stand for the nature. The children should be given a quality education and natural atmosphere and healthy atmosphere. History देश whose language is the sun. यानी कि जिन देश के बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं वो देश का इतिहास लिखते हैं. Now think it out. Some questions are there. Tick the item which best answer the following. The tall girl with her head weighted down means, इसका मतलब है is the girl is ill and exhausted. Paper swimming boy the rats means the boy is thin, hungry and weak. The stunted unlucky hair of twisted bones mean has an inherited disability. और D ऑप्शन है his lives live in a dream, a squirrel's game in the tree room. Other than this means the boy is distracted from the lesson. E point है the children faces are compared to the rootless weeds. This means they are ill fed. Question number 2. What do you think is the color of the sour cream? What do you think the poet has used this expression to describe the classroom? The atmosphere of the classroom is very dirty and the color has become very old and faded. It gives a very dirty and bad smell just like a sour cream. Question number 3. The wall of the classroom are decorated with the pictures of Shakespeare building with the domes, word maps, beautiful valleys. How do these contrast with the word of the children? The word of the children is very dirty, polluted. They are living in a hunger, poverty and malnutrition, suffering from diseases. They are living very dark, dismal, hopeless life. So the word of the children is totally different from the word of the pictures decorated on the wall. What does the poet want for the children of the slum? The poet wants that the children of the slum should be taken out of this dirty area. They should be given quality education and healthy environment. How can their life be made to change? Their life can be made to change to provide the quality education, healthy environment, natural environment and taking out of the slum area. Thank you students.